नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप यदि नए हैं मेरे चैनल पे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आपके सोच को एक दिशा दी जा सके। दोस्तों, शुरू करता हूँ वीडियो को। दोस्तों, बात करूँगा कि पीछे जो हम लोगों का जनरेशन है, जो पीछे 30-35 साल जो गुजरा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे पालन पोषण का तौर तरीका जो हमारे दादा के समय था उससे बहुत बदल गया है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, कल मैं सुन रहा था ढेर सारे न्यूज़ चैनल और दूसरे माध्यमों से 18 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चे आज धर्म, कर्म और आपके संस्कार पर सवाल उठा रहे हैं। आज वो सवाल पूछ रहे हैं कि हम शिव की पूजा में दूध क्यों चढ़ाते हैं, वो दूध गरीबों को क्यों नहीं बांटते। आज हमारे अपने बच्चे ही सवाल उठा रहे हैं कि हम मंदिर में पैसा क्यों लगाते हैं, हम हॉस्पिटल क्यों नहीं उसको बना देते हैं। दोस्तों, ये संस्कार, ये सोच उन बच्चों के माइंड में आपके घर से ही तो आया है, आपके घर से ही आया है। आपके लिए खुद आपका भगवान इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए खुद आपका ईश्वर में आप दिखावा करते हो। आप डेवलपमेंट, आप जो ये दुनिया है जिसमें आप रोज़गार सृजन कर रहे हो और चाहते हो कि आपका बच्चा भी जाके पढ़ाई करके रोज़गार सृजन करे, उसको ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व देते हो। रोज़गार सृजन, पेट पालना, पेट चलाना, कारोबार, बिजनेस, उसका एक अलग स्थान है। और ईश्वर, आपका धर्म, कर्म, उसका एक अलग जगह है। आपने कभी अपने बच्चों को ये संस्कार दिया ही नहीं। आज मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितनों के घर में श्रीमद् भगवत गीता, रामायण और महाभारत जैसी पुस्तकें हैं? हम में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को कहा है कि तुम फ्री टाइम में वीडियो गेम नहीं, रामायण का अध्ययन करोगे, गीता का अध्ययन करोगे, श्लोक का मतलब समझोगे? शायद कभी नहीं, हमारे घर में होगा ही नहीं। हम 5000 का वीडियो गेम ला के दे सकते हैं, 500 रुपये का गीता ला कर नहीं दे पा रहे हैं। तो उनके अंदर जो है वो संस्कार ही बदलता जा रहा है। दोस्तों, आपकी यही गलती, याद रखना, आने वाले पीढ़ी, जो आप बोल रहे हो ना कि बच्चे बोल रहे हैं दूध बर्बाद क्यों करें, ये बच्चे जब 80 साल के हो जाओगे तो बोलेंगे, माँ, पिताजी के इलाज में 5 लाख रुपया क्यों लगाना, 6 महीने में तो मर ही जाएंगे। माँ, तो ये रूम खाली करके इधर शिफ्ट हो जाती तो वो रूम भाड़ा पर लगा देता, 10,000 रुपया वहाँ से मिलता। ये होगा, और इसके जनक, इसके उत्पत्ति के कारक हम और आप हैं। जो शिक्षा दिया है हमने, सिर्फ कॉमर्शियल बातें की है। अरे याद करो, जब पुराने समय में दादा नानी होती थी, वो लोग जो है किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, धर्म कर्म की बातें किया करते थे। आज कुछ नहीं, आज वीडियो गेम पकड़ा देते हो। आज दादा नाना नानी नहीं होते हैं क्या? होते हैं,
लेकिन आज के दादा दादी, नाना नानी सबको इतना एडवांस आप लोगों ने बना दिया है बच्चों को कि उनको बेकार बेवकूफ़ समझते हैं। और आने वाले टाइम में आप बनोगे दादा नाना तो आप लोग तो पता नहीं क्या उस टाइम पे बच्चों को दोगे। सोच कर देखो कि आने वाली पीढ़ी यदि इसी हिसाब से चलती रही तो आने वाली पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा कि भगवान विष्णु कौन थे और भगवान राम कौन थे। और जब उनको ये नहीं पता होगा कि राम कौन थे, विष्णु कौन थे, युधिष्ठिर कौन थे, तो वो समय आएगा जब वो पूछेगा कि मेरा फादर आप हो कि नहीं हो, क्या इसका डीएनए रिपोर्ट है, तब आपको समझ में आएगा। दुनिया का कोई भी देश विकास कितना भी कर ले, किंतु वो अपनी मूल धारा से अलग होकर जिंदा नहीं रह सकता है। यदि आप अपनी मूल धारा को छोड़ देंगे तो फिर पतन जन्म लेगा और सब कुछ खत्म होके फिर से एक नई शुरुआत होगी। वही काम हम लोगों ने किया है, जी तोड़ मेहनत, पूरा पैसा लगा दिया बच्चों को पढ़ाने लिखाने, ये करने वो करने, और जो चाहिए था संस्कार, जिस नींव पर टिकेगी सारी व्यवस्था, वो हम लोगों ने नहीं दिया। अरे थोड़ा बहुत रामायण महाभारत का सीरियल यदि न चलता ना तो आपके बच्चा नाम भी भूल हो गया होता। और हम कहते हैं कि हम चांद पर जाएंगे, चांद पर जाके कर लोगे क्या, घर का पता ही भूल जाओगे। यही भूल जाओगे कि तुम हो कौन। दोस्तों, आज भी जब आप हवाई यात्रा करोगे ना और खुदा ना खास्ते कुछ गड़बड़ी होगी प्लेन पे, तो कैप्टन को नहीं कहते हो कि हे कैप्टन बचा लो, मुझसे यही निकलता है कि हे भगवान हम सब की रक्षा करना। वो ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको सब कुछ दिया, और आप इतने तेज तरार, इतने प्रकांड विद्वान निकल गए कि अपने बच्चों को उसी के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे पहले लोग दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, सारी चीज़ें, व्रत करना, सब कुछ करना मुंह में याद होता था। आज पूछ लो आप अपने बच्चे को, इंडिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाते हो ना, चैलेंज करके देता हूँ, पूछ लो अपने बच्चे को कि उसको हनुमान चालीसा पता है या उसको इंटरेस्ट है। नहीं इंटरेस्ट है। और याद रखना, आने वाले समय में उसे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ईश्वर का नहीं है वो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। और उसकी पूरी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी कि आपने ही वैसा बनाया है। आप भाग नहीं सकते हो। आपने कभी उसको संस्कार नहीं दिया कि ये रामायण है, ये गीता है, ये महाभारत है, पढ़ो। नहीं, इसके संस्कार को जानो। नहीं, कभी नहीं दिया। और मैं आपको बता देता हूँ सनातनी, ये सिर्फ आप हो जो ऐसा करते हो। दुनिया में और कोई ऐसा नहीं करता है और न करेगा। वो अभी भी अपनी मूल धारा को पकड़ कर चलता है, उसके बाद ही कोई चीज़ होता है। और हम और आप सिर्फ एडवांस बनना जानते हैं। और यही एडवांस लिख लेना, या तो आज भी समय है आपके हाथ में, मेरे हाथ में। सबसे पहली चीज़, घर में हाथ जोड़कर बोलता हूँ, रामायण महाभारत और गीता को जगह दीजिए।
छोटे से बच्चे से ही उसको उसके बारे में बताइए, ईश्वर के बारे में बताइए, पढ़ना सिखाइए, उसको ज्ञान दीजिए उस चीज़ का, और देखिए फिर उसके अंदर क्या बदलाव आता है, उसके संस्कार में क्या परिवर्तन आता है, उसकी सोच कितनी डेवलप होती है। आपको पता नहीं है, आज भी दुनिया में सबसे बड़ा मैनेजमेंट का बुक भगवत गीता को कहा गया है, लेकिन हमारे लिए वो कुछ नहीं है। हम लोगों ने संस्कार को ही त्याग दिया। तो याद रखना, आज से भी शुरुआत कर सकते हैं हम। दीजिए ज्ञान बच्चों का, कर्मकांड धर्म पर ध्यान दीजिए जितना हम बाकी चीज़ों पर देते हैं। दोनों के बीच एक तालमेल बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप तालमेल बनाकर नहीं चलेंगे तो आने वाले जनरेशन को आप आग में धकेल रहे हैं। बहुत दुख होता है जब हमारे आपके घर के बच्चे इस तरह का संस्कार लेके इस तरह का सवाल उठाते हैं। बदलिए, पूछिए, जैसे मैथ का सवाल पूछते हैं ना, उसी तरह कभी पूछिए, प्रभु श्री राम कौन है, क्या जानते हो, बताओ उसके बारे में। तभी बदलेगा, और नहीं तो आपका इतिहास बदल जाएगा, धरती से नामो निशान खत्म हो जाएगा। जय हिंद।